नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पौष अमावस्या कब है 2025 में, जो कि ये साल की आखिरी अमावस्या तिथि है। ठीक है, और अमावस्या के दिन सुबह से लेकर और शाम तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। हमें क्या क्या करनी चाहिए, अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और उस दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, पौष अमावस्या। पौष अमावस्या इस साल 2025 में कब है? 19 दिसंबर को। दिन पड़ा है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हमें अमावस्या के संपूर्ण कार्य करने हैं। तो शुक्रवार पड़ने से आप लोग को मालूम है लक्ष्मी माता का दिन माना जाता है, और अमावस्या के दिन आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन पड़ा है। आप लोग जो लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, संतोषी माता का व्रत करते हैं, वो अपना भी पूजा कर लेंगे, माता की पूजा करके व्रत रख के। और आप लोग पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं, तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं अमावस्या के दिन। ठीक है, शुक्रवारी अमावस्या है। चलिए आगे जान लेते हैं। अमावस्या के दिन सुबह से लेकर शाम तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आपको बता दूं दोस्तों, अमावस्या के दिन जैसे सुबह में आप लोग को मालूम है अमावस्या के दिन नियम है कि हमें नदी सरोवर में जाकर स्नान करनी चाहिए। अमावस्या तिथि या पूर्णिमा के दिन यही नियम है। और अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त मानी जाती है। पितरों के लिए दान तर्पण जो भी चाहे आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। जाकर नदी सरोवर पर पूजा पाठ कर सकते हैं, स्नान ध्यान करके। और उसके बाद से दोस्तों कुछ न कुछ हमें दान करनी चाहिए। अमावस्या तिथि दान के लिए बहुत अधिक महान तिथि मानी गई है। तो आप लोग ब्राह्मण को या किसी भी जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। स्नान के साथ दान भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए जो लोग नहीं जा पा रहे, वो घर में बाल्टी के जल में गंगा जल मिश्रित करके आप लोग स्नान ध्यान करके और दान की चीजें पहले निकाल कर स्नान करने जाइएगा। या घर में कोई अन्य सदस्य है तो उनसे लेकर आप लोग रखवा लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग दान करने जाइएगा। स्नान करके बाकी घर के अनाज वगैरह इस प्रकार की चीजों को आप लोग स्पर्श ना करें। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से हम सूर्य देव की पूजा करेंगे। पूजा आप लोग, खरमास भी चल रहा है, आप लोग को मालूम ही है 16 तारीख से खरमास लगा है। वीडियो तो डाली ही थी। तो सूर्य देव की पूजा इसमें तो हमें करनी ही है। तो आप लोग सूर्य देव को अर्घ मतलब जल चढ़ा के, उसके बाद से जिनके आसपास अगर पीपल वृक्ष है तो आप लोग पूजा कर लीजिएगा, तुलसी जी की पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद हम शिव जी की, विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। सूर्य नारायण की पूजा के साथ साथ खरमास में पूजा पाठ अधिक किया जाता है, और सबसे अधिक तो हम सूर्य देव की पूजा करते हैं खरमास महीने में। और मान लीजिए जो लोग शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी या और भी जो भी मतलब संतोषी माता का व्रत वगैरह करते हैं, वो शुक्रवार के दिन अपना पूजा पाठ करेंगे, अपना व्रत रखेंगे और विधि विधान से अमावस्या के दिन अपने देवी देवताओं की पूजा करेंगे। और आप लोग जो भी आपके घर में आपके पितरों की फोटो है, उनको अच्छे से पोंछ के साफ करके वहां एक दीपक प्रज्वलित करके या धूपबत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित करके रख सकते हैं। उसके बाद से आप लोग एक फूलों का माला, हार वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। हल्के रंग के फूलों का माला जो भी मिल जाता है। पितरों को हमें याद करनी चाहिए, जो भी गलती चूक हमसे हुई है उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। और उसके बाद से दोस्तों दान वाली चीजें, मान लीजिए उस दिन अगर आप दे दे तो बहुत ही अच्छा है ब्राह्मण को। अगर नहीं दे पाते हैं तो आप लोग किसी मतलब अगले दिन भी दे सकते हैं। आप लोग का ये कमेंट आता है कि सेम डे देना है, दूर है ऐसे, तो जी नहीं, आप एक दिन बाद भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए 2-4 दिन बाद देते हैं तब उसमें 2-4 रुपए और डाल दीजिएगा, जो उसका जो इंटरेस्ट है ना, दर है, वो देकर और हमें माफी मांग लेनी चाहिए। ये हो गया। उसके बाद से आप लोग
पूजा पाठ करके भोग मत लगाइएगा। पितरों के फोटो के सामने कभी हमें भोग समर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर उनको भोग चढ़ाना है तो आप किसी भी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों को कुछ खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, लेकिन भोग नहीं चढ़ानी चाहिए। बाकी आप फूल पत्र चढ़ाकर पूजा पाठ कर सकते हैं, दिया बाती कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, उस दिन किसी भी जीव जंतु को हमें नहीं मारनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और मंदिर भी आप लोग चाहे तो जा सकते हैं, और अपने घर में कुछ न कुछ हमें जैसे ऑयली चीजें, तैलीय चीजें हमें बनानी चाहिए। देख लीजिए जो भी आपसे बन पड़ता है, पूरी पकवान, पुआ, कड़ी चावल, कुछ भी उस दिन हमें जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो आप लोग खीर पूड़ी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यही सब कार्य उस दिन किया जाता है। और जो भी बनाते हैं उसमें से कुत्ता, बिल्ली, कौवा, इन सब पशु पक्षियों को हमें जरूर खिलानी चाहिए, गाय को। तो ये हो गया। और दोस्तों साथ में एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे आप लोग कल के दिन मासिक शिवरात्रि का जो लोग भी व्रत रखेंगे, फिर आप लोगों का प्रश्न आएगा कि दीदी अमावस्या में पारण कैसे करें, क्योंकि अगले दिन ही अमावस्या है, 19 तारीख को। 18 को व्रत रखेंगे, 19 को अमावस्या है, तो ये प्रश्न जरूर आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए अभी मुझे ध्यान आया तो ये वीडियो में ये बोल के मैं ऐड कर रही हूँ कि आप लोग 18 को व्रत रखिएगा तो रात को 12 बजे के बाद या 11 बजे के आसपास कुछ मीठा आप लोग खा लीजिएगा, नमक मत खाइएगा। अगर जो लोग अमावस्या में पारण नहीं करना चाहते तो आप लोग रात्रि में ही और आप लोग पारण कर लीजिएगा, कुछ मीठा, खीर, सेवई, पूड़ी या कुछ भी खा लीजिएगा, लेकिन नमक मत खाइएगा। और दोस्तों इग्नोर कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसलिए आवाज़ आ रही है, तो सोची कि ये चीज़ इस वीडियो में ही बता दूं कि आप लोग पारण उसी दिन कर लीजिएगा, रात्रि में 11-12 बजे के आसपास। ठीक है। उसके बाद शुक्रवार का दिन है दोस्तों, बाल वगैरह आप लोग मत धोइएगा अमावस्या के दिन। हर वीडियोज में आपको याद दिलाती हूँ, कभी भी बाल नहीं धोनी चाहिए। और सिंदूर वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। आप लोगों का ये भी एक प्रश्न है, दीदी खरमास में क्या पीला सिंदूर लगा सकते हैं? जी, नया ना निकाले, पहले से रखा हुआ पीला सिंदूर आप लोग लगा सकते हैं। शनिवार के दिन और बुधवार के दिन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवार के दिन भी आप लोग, अमावस्या है, आप लोग उस दिन पीला सिंदूर भी लगा सकते हैं। बालों में बहुत तेज तेज कंघी वगैरह में नहीं करनी चाहिए, और बाल किसी भी प्रकार की महिलाओं को नहीं धोनी चाहिए, वो मासिक धर्म वाले हो या नॉर्मल हो, जो भी हो, बाल उस दिन आप लोग मत धोइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इधर गुरुवार पड़ जाएगा तो गुरुवार को जिनको बहुत अधिक जरूरत है गुरुवार को धो ले। शुक्रवार के दिन तो ऐसे भी एक तो अमावस्या है और उस दिन दिन भी नहीं रहता है बाल धोने के लिए। तो आप लोगों का एक कमेंट आने लगता है कि दीदी ऐसे में क्या बाल अमावस्या में धो सकते हैं? तो गुरुवार रहता तो आप लोग धो सकते हैं। मासिक धर्म वाले लोगों के लिए बता रही हूँ, तो आप लोग एक दिन पहले धो ले, लेकिन अमावस्या के दिन ना धोएं। ये हो गया। उसके बाद से आप लोग किसी प्रकार का अमावस्या के दिन, ऐसे तो खरमासी चल रहा है, किसी प्रकार का नया कार्य हमें नहीं करनी चाहिए, ना कोई नया वस्त्र वगैरह तो खरमास में ऐसे भी नहीं निकालनी है। हर प्रकार के डिटेल बताकर वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी डाल चुकी हूँ, लॉन्ग वीडियो भी डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और अगला आप लोगों का एक प्रश्न है, वो भी बता दे रही हूँ कि किसी भी प्रकार का जैसे कोई व्रत, देखिए कितनी सारे वीडियोज में समझाती हूँ, फिर भी सेम कमेंट आता है ना, तो थोड़ा मतलब तकलीफ होता है कि आप लोग देखते नहीं है। दीदी गुरुवार का व्रत उठा सकते हैं, शुक्रवार का व्रत उठा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगता। कितने पहले से मैं बताते आ रही हूँ कि खरमास में कोई भी नया व्रत हमें नहीं उठानी चाहिए। आप लोग खरमास बीत जाने दीजिए, उसके बाद उठा सकते हैं, लेकिन इसमें मत उठाइएगा। मैं कितने सारे लोगों को कमेंट्स भी दी हूँ कि आप लोग 14 जनवरी 2026 के बाद उठाइएगा जो भी व्रत आपको उठानी है, लेकिन आप लोग पहला वीडियो देखते नहीं है, फिर कमेंट वही आता है, तो ये सही नहीं है। ध्यान जब बताती हूँ तब देखने का। और एक और बार बार कमेंट आ रहा है, इसी में बता दे रही हूँ कि क्या सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना सही नहीं होता?
तो आपको ये किसने बताया? पूरे जीवन से दुनिया में सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि हमेशा झाड़ू सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पूर्व हमारे घर में लग जानी चाहिए। हर वीडियोज में इनका कमेंट आता है कि दीदी सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाने से क्या दोष लगता है या अशुभ होता है? जी नहीं, सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाना अशुभ होता है और सही नहीं होता घर के लिए। सूर्योदय से पहले आप लोग लगा सकते हैं। देखिए इसी वीडियो में ये भी आपके कमेंट का रिप्लाई दे दी, और कुछ लोग हैं जिनको मैं कमेंट का रिप्लाई देने जा रही हूँ तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कमेंट नहीं जा रहा है। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा दीदी केवल हार्ट दीदी और आंसर दी ही नहीं। कुछ लोगों का मतलब अब जो भी है किस कारण से हो रहा है, कुछ यूट्यूब का प्रॉब्लम है या पता नहीं आपके आईडी का, उसमें कमेंट का रिप्लाई नहीं जा रहा है। तो आप लोग ये ऐसा मत सोचिएगा कि क्यों रिप्लाई नहीं आया। तो इसलिए अभी तो थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए थोड़ा कम ही दे रही हूँ रिप्लाई, लेकिन कुछ लोगों का तो जा ही नहीं रहा है, और जिनका जाता है सामने पड़ जाता है उनका मैं दे देती हूँ। ये क्लियर हो गया। चलिए, और अमावस्या के दिन दोस्तों आप लोग कभी किसी भी भिक्षुक भिखारी का अपमान न करें, किसी भी जीव की हत्या ना करें, मारना पीटना नहीं चाहिए, जो कि बहुत पहले ही आपको बता चुकी हूँ। और रात्रि में और नॉनवेज वगैरह दोस्तों अमावस्या के दिन कभी अपने घर में ना बनाएं। जो लोग मान लीजिए नॉनवेज खाने के शौकीन है, अमावस्या के दिन तो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन अब जो नहीं मानेगा उसके लिए घर में कलह कलेश भी नहीं करनी है हर महिलाओं से, ये भी कह देती हूँ। और नाखून वगैरह भी हमें नहीं काटनी चाहिए, ना हेयर कट लेनी चाहिए। खरमास में तो महिलाओं को वैसे भी बाल नहीं कटवानी चाहिए। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आपके समझ में आ गई होगी अमावस्या से संबंधित। और दोस्तों चलिए अब आगे जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों आपको बता दूं अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 19 दिसंबर को सुबह 5 बजे से, और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 20 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह 7:11 तक अमावस्या तिथि है। ऐसे में हम 19 दिसंबर को अमावस्या वाले सभी कार्य करेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।